चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? आहार में जब देखा जाए तो महिलाओं के आहार में या जब पूरे दिन का देखें तो जब हम कहें संतुलित आहार, तो हर प्रकार का पोषक तत्व उनकी डाइट में होना चाहिए। चाहे वो आपका प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, आपका विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, पानी की पर्याप्त मात्रा, तो हर चीज़ का एक ध्यान रखना है कि हर चीज़ का एक संतुलन बैलेंस बना के रखें उनकी डाइट में। स्पेसिफिकली जब मैं बात करूँगी मेरी लेडीज़ में, तो मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वेट देना चाहूँगी। एक तो उनके खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऐसे भी देखा जाए कि इंडिया में टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन सभी लोगों का कम है, प्रोटीन इनटेक। एंड स्पेसिफिकली महिलाओं में जैसे मैंने कहा कि वो पूरी फैमिली का ध्यान देते हैं, खुद का दाल बची है तो खा लेंगे, नहीं है तो नहीं खाएँगे, दूध है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में जाना चाहिए, चाहे तो आपका दाल हो, दही हो, छेना हो, पनीर हो, स्पेशली सोयाबीन की दाल जिसमें दाल, बड़ी, मंगोड़ी किसी भी फॉर्म में हो, वो उनके आहार में होनी चाहिए। तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन मैं बोलूँ तो रहेगा कि हर एक खाने में आपका हर एक एक्सचेंज में मील में एक एक्सचेंज प्रोटीन का होना चाहिए। जैसे आप दिन की शुरुआत करते हो नाश्ते से, तो नाश्ते में भी, दिन के खाने में भी, रात के खाने में भी, साथ-साथ में इंटरमिटेंट में भी जो मील्स ले रहे हैं, तो आपका सभी तरीके के चीज़ें जो आप कंज़्यूम कर रहे हो तो उसमें प्रोटीन्स आने ही आने चाहिए। दूध हो गया, छेना हो गया, पनीर हो गया, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो अंडा खा सकते हैं, नहीं तो आपका दालें स्पेसिफिकली रोज़ 1 कटोरी दाल, रोज़ 1 कटोरी अंकुरित, 2 ग्लास कम से कम दूध, 1 कटोरी दही, ये मिनिमम इंटेक है जो उनका होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है स्पेसिफिकली महिलाओं में जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगी वो आपके आयरन का है। आयरन क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं में खून की कमी बहुत नॉर्मल है और ऐसे में अच्छी आयरन युक्त भोजन उनको कंज़्यूम करना चाहिए। स्पेसिफिकली उसमें आपकी सारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ आ गई, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते और आपके अंकुरित अनाज आ गए, अंकुरित दालें आ गई। मीठे में चीनी की बजाय वो गुड़ का प्रयोग करें तो उनका अच्छा आयरन का भी मात्रा उसमें अच्छा मिलेगा। ये साल वैसे भी 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह घोषित किया। मिलेट्स में स्पेसिफिकली हमारे राजस्थान में मोटे अनाज में आपको बाजरा बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और बाजरे में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा, खाने के अंदर एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार बाजरे को सम्मिलित करें डाइट में, जिससे आयरन भी मिले, उससे प्रोटीन भी मिलेगा और उससे उनका मिलेट्स की पूर्ति भी होगी, मोटे अनाज की पूर्ति भी होगी। और आयरन की बात ये है कि जब भी वो खाने में कंज़्यूम करें तो साथ में विटामिन सी युक्त कुछ ना कुछ भोजन में लें, चाहे तो आपका नींबू हो गया या आपका आंवला हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया। तो जब भी आयरन युक्त भोजन कंज़्यूम करें साथ में विटामिन सी लें क्योंकि विटामिन सी बड़ा ज़रूरी है उस आयरन को शरीर में एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तीसरा जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है जिसको मैं फ़ोकस करना चाहूँगी महिलाओं की डाइट में वो है उनका कैल्शियम। जैसे हम जानते हैं कि उनके हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं या वीकनेस ऑफ बोन या ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर और ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि अच्छी मात्रा में वो कैल्शियम कंज़्यूम करें क्योंकि लड़कियों का, लेडीज़ का कैल्शियम टाइम टू टाइम शरीर से निकलता रहता है और स्पेशली 30 के बाद तो वो और डिप्लीट होना शुरू हो जाता है नेचुरली। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उसकी पूर्ति होती रहे। तो दूध और दूध के पदार्थ हो गए आपके, दालों में स्पेसिफिकली सोयाबीन की दाल वो कैल्शियम में भी बहुत अच्छी होती है। फिर से आपके मोटे अनाज आ जाते हैं इसमें, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, जिनमें आपका कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। साथ-साथ में आपके हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है। तो इन चीज़ों को वो अच्छे से सम्मिलित करें अपने एक दिन के खाने के अंदर और साथ में विटामिन डी का बराबर मात्रा में उनका सेवन होना चाहिए। तो सप्लीमेंटेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश ये करें कि कम से कम सुबह के वक़्त में आधे घंटे अपने आप को सुबह की धूप में एक्सपोज़ करके रखें। स्किन डायरेक्टली एक्सपोज़ रहेगी तो विटामिन डी जितना अच्छा होगा तो कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से हो सकेगा। तो हड्डियों के कमज़ोर होने की जो तकलीफ़ है उससे हम थोड़ा महिलाओं को बचा के रख सकेंगे।